आपण परिहार, आपण એટલે આપવ બી लिखा है, આપવ આપन्न परिहार, आपन्न परिहार यानी आत्मानः परिहार, भव परिहार भेद, ये वाक्य निश्चित चूर्णी का है जो बहुत गंभीर अर्थ है। प्रायश्चित स्थान परिहार वर्जनम साधो चित्त गम्यते, ऐसा यहाँ वर्ष लिखा है, शब्द लिखा है कि छोटी छोटी बातों में या कन्फेशन बताया है, प्रायश्चित बताया है। आपने ये किया, ये करना पड़ेगा, ये किया, ये करना पड़ेगा। परिहार त्याग करना, अशुभ भावों के लिए जो हमने बार बार ग्रहण किया, अशुभ भावों को लेके जो ग्रहण किया, अशुभ भावों को साथ में रख के हमने ग्रहण किया, ये हमारी जो संसार को आमंत्रण देने की पद्धति है ना, बार बार कसायों को प्रकट करने की हमारी जो तैयारी है, बार बार इस विचार को लेके हम कसायों के पीछे, विषयों के पीछे, आसक्ति के पीछे, लालसाओं के पीछे दौड़े जा रहे हैं, लेकिन मिलता क्या है? कोई प्रॉब्लम मिलता है, कोई बंधन आता है, कोई दुविधा आती है, हाँ आती है। हम जो पाना चाहते हैं उसको पाने के बाद उसके साथ 1000 नई दूसरी दुविधा है। हमने जो चाहा वो चाहने के साथ वो नहीं भी मिला तो भी दुविधा नहीं हुई। हमने जो प्राप्ति का क्रम तय किया, हमें संसार की पद्धतियों में जुटना था, संसार की पद्धति हमें चाहना था, वो पद्धति को हम चाहने गए, लेने गए, 12 घंटे तक जो भी दुकानदारी के, समाज के, घर के, देह के जो भी काम हमने आसक्ति पूर्ण किए, वहाँ हम फंसे। हमने सोचा था 1 लाख रुपया मिल जाएगा, लेकिन वो नहीं सोचा था कि 1 लाख के भोग के नए दुख मिलेंगे। हमने वो सोचा था कि हमारे आत्मा को शुभ परिणाम प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारी हर मिथ्या मान्यताओं के साथ हमने स्वीकार कर लिया कि सुख मिलना है। मिथ्या भ्रमणा क्या करती है? सही को गलत, गलत को सही। मिथ्या भ्रमणा गलत रास्ते ही चुन देती है। यानी कि हमारे पास विज्ञान होने के, ज्ञान होने के बाद, विचार होने के बाद उसकी पद्धति नहीं है, उसकी फलश्रुति नहीं है। यहाँ आत्मनः परिहार, अपन परिहार, प्रायश्चित का भाव होता है कि जितने भी हम अशुभ भाव से जुड़े हैं उसका फल वर्तमान में नहीं मिलेगा, लेकिन वर्तमान में जो अशांति है, वर्तमान में जो कसाय वाला चित्त है, वर्तमान में जो आनंद रहित अवस्था है, वर्तमान में हम पीड़ा और परेशानियों से जुड़े हुए हैं, वर्तमान हमारा बर्बाद हो रहा है, वो बदमाशियां से कौन छुड़ेगा? वो सोच, वो मोक्ष है, वो आनंद है कि मुझे भविष्य की चिंता नहीं करनी, भूतकाल भी मैंने समाप्त कर दिया, क्योंकि हर भूतकाल में, हर पास्ट टेंस में वो यही सोच के चला है कि ये मुझे काम लगेगा। इसके लिए वो हर विचारों की संपदा लेके वो घूमता रहता है कि ये काम लगेगा, ये काम लगेगा, इसे जरूरत है, ये चाहिए। तो हर विचार को लेके वो इतना आगे निकल गया, इतना आगे निकल गया कि उसे भविष्य का पता ही नहीं चला, और भविष्य बनाने की कोशिश की, लेकिन भूतकाल से भविष्य नहीं बनता है, उसे छोड़ना पड़ता है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। जो बीज है उसे नष्ट होना पड़ेगा तो ये फूलों की महक छोड़ेगा, क्योंकि मैं बीज ही रहूंगा तो वही फूल बनने की कोई संभावना नहीं है, महक आने की भी संभावना नहीं है, वो मनोहर, वो सौंदर्यता, वो भी संभावना नहीं है, क्योंकि उसे मिटना नहीं है। मिटे सो मिले, मिटे सो पावे। हमें संसार मिटाना नहीं है, संसार रखना है साथ में, और धर्म भी करना है। संसार मिटाने की यहाँ व्याख्या बताइए, प्रायश्चित, आत्मनः परिहार, कि तुम्हारा स्वभाव खिलना है, तुम्हारा स्वभाव मुक्ति की आराधना, मुक्ति का मिश्रण है। तो तुम कौन हो? यदि तुम आत्मा हो तो ये सब क्या है? यदि ये आत्मा सत्य है तो एक असत्य है। सत्य और असत्य दोनों साथ में चलता है? दोनों साथ में चलता नहीं है। जो सत्य की यात्रा है, जो सत्य की ओर है, वो ही साक्षात्कार है। यदि सत्य है ही नहीं, यात्रा सत्य की वो भ्रमणा है। यात्रा है सत्य की, लगता है वो क्रिया जो प्रभु महावीर ने की, परंपरा में गंधर्वों ने की, परंपरा में श्रमणों ने की, परंपरा में सावकों ने की, वो परंपरा में जो भी क्रिया हुई है, वो क्रिया उनके भावों के साथ उनका खुद का अस्तित्व था, वो हमारा अस्तित्व, वो हमारी पहचान नहीं थी। उनने जो किया वो उनके भाव के साथ चला गया, वो हमें भाव नहीं दे सकते, वो उनका स्वभाव नहीं दे सकते।
वो उनका जीवंत जो क्रियाओं का घटना था, जो क्रियाओं में रूपांतर अवस्था आई, जो क्रियाओं में कोई क्रांति घटी, वो क्रांति हमें नहीं मिल सकती। उनने जो भाव की छलांग लगाई वो हम नहीं लगा सकते, वो हमें ही लगानी पड़ेगी, यानी कि बीज को मिटना ही पड़ेगा। लेकिन उसे ऐसा हो रहा है कि मैं बीज नहीं हूं, मैं कंकर हूं। तो बीज को पता होना चाहिए कि मेरे बहुत सारे जैसे बीज फूल बन गए। दूसरे में यदि वो घटित होता है तो मुझ में क्यों घटित नहीं होगा? कई आत्मा ये आराधना करके मोक्ष के लिए, तो मैं क्यों नहीं जाती? मेरी आत्मा को वो बल निर्मित क्यों नहीं होगा? हमें भ्रमणा है, हमें श्रद्धा नहीं है। तो श्रद्धा होती तो वो अपने आत्मा को प्रायश्चित के सहारे और शुद्धि के साथ आगे ले जाता। तो संतत्व प्राप्ति का क्रम समझ लो, दीपक की रोशनी उजाला देती है। नहीं बोला हमने, साधक का जीवन पुनर्जीवित होता है, हर वक्त वो तरोताजा होता है। बच्चा कभी भी सुकड़े देखा? बच्चे को कभी मायूस देखा? बच्चे को कभी भी वो मायूस, उदास, दुखी देखा? वो रोएगा, दुखी नहीं। रोने में भी उसका सौंदर्य, हंसने में तो है, रोने में भी सौंदर्य। उसका कोई नया रूप दिखेगा, वो तरोताजा खिलता रहेगा, दौड़ता रहेगा, मांगता रहेगा, खेलता रहेगा, लड़ाई झगड़ा करता रहेगा। वो कभी कंट्रोल में नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो पल्लवित है, बुजुर्ग नहीं, बूढ़ा नहीं है। एक काया जो है, वो काया जो है, वो काया जर्जरित हो चुकी है। हाँ, तो वो दिखती है। बालक जर्जरित नहीं है, किशोर अवस्था जर्जरित नहीं है, युवा अवस्था जर्जरित नहीं है, वो दिखता है, वो प्रभावित है। ऐसे एक मन वो साधना के लिए तैयार हुआ है, वो हर पल पल्लवित है। मन ने हर पल स्वीकार किया। अब हमारा स्वीकार कसायों का है, विषयों का है, संसार की रुग्ण चित्त भावनाओं का है, 18 पापों का है। वो मन क्या धर्म करेगा? बीज को मिटना है, लेकिन वो बीज को शंका है, मैं कंकर हूं। तो श्रद्धा होती कि मेरे जैसी बहुत सारी आत्मा मोक्ष में चली गई। अब उस बीज को, उस आत्मा को, उस क्रियाओं के सहारे क्या करना है? एक आत्मानुशासन हमने सोचा, वही चीज दूसरी अपर्ण परिहार है, आत्मा पे शासन करना। लेकिन आत्मा में छिपी हुई जो भी दुर्दशाएं है, जो दोष है, जो 18 पाप स्थानक की प्रवृत्ति है, उसको छोड़ने की मेरी तैयारी नहीं है, तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? आपकी सेंस क्या कह रही है, ह्यूमन क्या कह रहा है? अब किस विचार को लेके यहाँ से निकलोगे? आपकी यात्रा बाहर ही हुई कि भीतर ही हुई? या आने के सारे आप विचार लेके ही जा रहे हो कि विचार को आचरण में उतारने की सहारे चाह रहे हो? कितना कठिन है विचार का आदान प्रदान, कितना सरल है, और विचारों से वास्तविकता के करीब पहुंचना वो भी आसान है यदि आपने तय किया तो यहाँ पर संतत्व यानी के प्रायश्चित, बीज को फूल के करीब पहुंचना है, बीज को अपना अस्तित्व मिटाने की शुरुआत करनी है, वो मुक्ति की यात्रा शुरू हो गई। बोलो, संसार कम होने की तैयारी चल रही है धर्म के नाते, या धर्म के नाते संसार विषय, कषाय, आसक्ति, वो सब पाने की कोशिश हो रही है। कुछ संसार की जगह बाकी है साधना करने के नाते। जब तक डिलीट नहीं होगा तब तक निर्माण भी नहीं होगा। हम खत्म नहीं करेंगे तो नया कहाँ से आएगा? 10 मंजिले की बिल्डिंग है, 15, 20, 25 साल हो गए, अब उसको कोई प्रॉब्लम आया, कहीं पर उसके पिलर खत्म हो गए, कहीं पर कोई दीवारें घिस गई है, कहीं पर कोई भूकंप में क्रैक आया, उसको कितने टाइम तक आप नया जॉइंट्स, नए नए कोई ठिकड़े लगाते रहोगे? कब तक उसके ऊपर कोटिंग करते रहोगे? गिराना पड़ेगा उसको। कब? 25 साल और नए, चलो जाने दो, लेकिन 50 साल के बाद तो गिराना है ना। कब तक उसका कंट्रोल करते रहोगे? गिराओगे नहीं तो नया कैसे आएगा? ऐसे पुराना संसार जब तक गिरेगा नहीं तब तक साधना कैसे शुरू होगी? पुराना संसार यानी जो भी मन में, जो भी मलिन भावना, मन में जो विचार बार बार गलतियों के साथ जुड़ जाते हैं, बार बार पूर्व के भाव में, जो सांप के भाव में हमने किसी के ऊपर क्रोध किया, वो क्रोध यहाँ भी जीवंत है। जो लोमड़ी के भाव में जो माया की, वो माया यहाँ जीवंत है। चींटी के भाव में भी जो खाने की आसक्ति थी, वो भी यहाँ जीवंत है। ये सब संस्कार हम उसे संभाल कर रखते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये बाकी, वो बाकी है। उसने कुछ गलत किया, उसके ऊपर भी हम हावी हो जाओ,
उसको भी हम मजा दे दे, उसको भी हम जवाब दे दे, उसको भी हम गिरा दे, वो कहने वाला कौन है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो कौन, तेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो क्या मान के चल रहा है कि मुझे ये हुआ, मुझे ये बोला, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे इसने किया, मेरे लिए ऐसा क्यों बोला, मेरी निंदा क्यों की, मेरे लिए उसने क्रोध क्यों किया, मेरे साथ माया क्यों की, मेरे साथ गैंग क्यों की, मुझे क्यों उसने ऐसा मेरे साथ गलत व्यवहार किया, ये होना ही था। तूने मान लिया गलत, ये गलत ही था, लेकिन तूने ऐसा मान लिया कि मेरे साथ क्यों हुआ, तुम कौन हो। कहने का मतलब जो बिल्डिंग 50 साल तक आप नहीं गिराओगे तो वो गिरने ही वाली है और नुकसान होने वाला है, इससे पहले आप पहले गिरा दो। जो विषय और कसाय, जो भी गलत रास्ते हैं जिसका हमको प्रायश्चित करना ही है, अपरिहार्य, जो प्रायश्चित हम नहीं करेंगे तो आज नहीं तो कल हमें मरना ही है पर्सनली। 6-7 आवट्ठ, ठ और ठ साथ में तो आवट्ठ कहता है, तो आवर्त, आवट्ट दो शब्द है यहाँ, तट लिखते हैं तो तुम्हें दिखता है ठ, आवत्त यानी आवर्त, तो यहाँ पर आवर्त शब्द लेके आवर्त यानी कि उद्गल परावर्तन का जो हमारा भ्रमण है, आवर्त यानी चक्र, बार बार, आवर्त यानी चक्र, बार बार नहीं, चक्र, राउंड, घूमना, घूमना, आवर्त, राउंड, एक जो चूड़िया होती है तो कैसी है, उसे आवर्त कहते हैं, ऐसे पुद्गल परावर्तन काल, तो यहाँ चक्र कारेण ऐसा शब्द लिखा है, चक्र कारेण जलस्य परिभ्रमणे, जल के अंदर एक छोटा सा कंकड़ डालते हैं तो उसका आवर्तिक रचना एक गोल राउंड हो जाता है, ऐसे यहाँ भाव आवर्त, भव आवर्त बताया है, तुम्हारे भाव जो है वो भव का निर्माण करता है, जन्म जरा मरण शोक व्यसन उप निपत निपात आत्मा, तो जन्म जरा मरण शोक उससे वो आत्मा जुड़ जाता है। यहाँ पर ठाणांग सूत्र, ज्ञाता धर्म कथा, आचारांग सूत्र, उससे साथ वाचना सूत्र, ये सब पाठ यहाँ पर रखे हैं। आवर्तनम, आवर्त समुद्रा, भाषा लिखी है प्राणिनम भ्रमयन्ति इति आवर्तनम, भवादो चक्राकारेण जलस्य परिभ्रमणे, तो जैसे जल में एक आवर्त शुरू होता है कंकड़ डालने से, ऐसे जीव कसाय को स्वीकार करता है तो उसका आवर्त, उसके परिभ्रमण की यात्रा शुरू होती है। कितना परिभ्रमण हुआ, हम जिस संसार चक्र में चल रहे हैं उसमें कितनी जगह पर जन्म लिए, कितने जगह पर मरण हुए, जन्म लिए तो मरण हुआ ना, कहाँ जन्म हुआ, हर गति में, हर देह, जो भी देह आप दिख रहे हैं वो सब देह में हम जाके आए, जो भी देह हम देख रहे हैं, जिस देह का, जिस काया का दर्शन हो रहा है वो सब हमारी भूतकाल में थी, हम उसे छोड़ के भी आए, जिस जगह पर हम बैठे वही जगह पर हमारे करोड़ों करोड़ों जन्म मरण हो चुके, यानी हमारी अनंत यात्रा है, जिसे अनंत उद्गल परावर्तन, वर्तन यानी आवर्त, इतने हमने भव भ्रमण के चक्र किए और वो हमारे चलते रहे। अब कोई भी जीव को जो भी दृश्य है उसे देखो, पानी का जीव है, हाँ हम वहां जाके आए, नमक का जीव है, हम वहां जाके आए, अग्नि का जीव है जाके आए, हवा का जीव है जाके आए, वनस्पति का जीव, कितनी वनस्पति, सब जगह पर हम जाके आए। इतने आवर्त हम घूमे इसके लिए कि हम ने ये सब जीवन में बार बार राग और द्वेष से उनके साथ, हिंसाओं के साथ, झूठ के साथ हम जुड़ते रहे, जन्म जरा मरण शोक व्यसन, इस सब के साथ हम जुड़ते रहे, तो हमारी यात्रा चलती रही चलती रही चलती रही। हमारे यहाँ संस्कार थे कि आप कोई भी हरी सब्जी बना रहे हैं तो एक जीव को साइड कर, पानी को भी छान के क्यों बोला, हवा उजास वाला घर क्यों बताया, पंखा भी यूज करने का क्यों ना बोली, हाँ, बिना उपयोग से कोई भी जीव की हिंसा ना बोलती, घर में जो गन्ने थे उसको भी रात को निकाल के सुखा देना, वो वहां पर निगोद न हो जाए इसके लिए, लील होती है निगोद, वो हिंसा का कारण है। बोलो घर के अंदर जितना कम से कम हिंसा का साधन होगा इतनी अनुकूलता रहेगी, इतने पाप कम बनेंगे। तो आपने तो क्या सोच लिया, 2 गाड़ी चलेगी, 3 गाड़ी चलेगी, एक जगह पर 2-3 पंखे रहेंगे, इधर झुम्मर रहेगा, इधर 10 लाइटिंग रहेगी, अच्छे से गालीचा रहेगा, अच्छा फर्नीचर रहेगा, वैक्यूम मशीन रहेगा, यहाँ तो अभी कम है लेकिन जहाँ जहाँ जिन जिन सिटियों में
विकास की यात्रा बिना जैना के रही वो भव भ्रमण है। अब क्या जैना आप पालोगे? दूध घी पानी इसको सब छान के पीने की बात थी, अब तो आपके वहां फूड पैकिंग आ गए सर। यानी कोई अभक्ष का खान पान का कोई विचार नहीं, हिंसा के पीछे नए संसार की वृद्धि है, तो हिंसा से रुकना जरूरी है, ये आवर्त है। ठीक है, उसमें जो भी विषय कसाय उसका ग्रहण किया वो नए 5000 साल 5 लाख साल 5 करोड़ साल 5 करोड़ भव वहां तक भुगतना है। नरक का आयुष्य कितना शुरुआत का? कम से कम 10,000 वर्ष, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा जिसका कोई दुखों का उस समय आप सोचो ना, तो उसके मुकाबले एक बूंद भी नहीं है, समुद्र के मुकाबले एक बूंद इसका आयुष्य। इस आयुष्य में ये सब करना, आपको परिहार है ना, प्रायश्चित को खड़ा करना है, यानी कि मेरे आत्मा को जो सुकून मिल रहा है परमात्मा के धर्म से वो मुझे करना है। इसके बाद 3 to 9 और 366 आयर्य पद है, आयर्य 3 to 9 आयर्य पद से तीस प्रकार की व्याख्या बताइए, 30 प्रकार की व्याख्या बताइए। आयर्य आचरित, अन्य अन्य विभिन्न अर्थ भी बताए हैं। आयर्य एक सब्जेक्ट का 30 प्रकार की व्याख्या है। हाँ साहब, निक्षेप आचार्य पद्य, निक्षेप के हिसाब से आचार्य पद, वेद के हिसाब से कालाचार्य शिल्पाचार्य धर्माचार्य इति इतेषां विनय, स्वरूपम आचार्य स्पीय इति परत्र, प्रवज्य आचार्य उपस्थापना आचार्य, स्वरूपम आचार्य सुसुस्त इत्यादि, लक्षणम आचार्य गुण आचार्य से यही रहित गुरु न भवति, गुण आचार्य से अपरिश्रावी इत्यादि, ऐसे ऐसी सब व्याख्या यहाँ पर 29 से 66 35 पेजों तक ये सब बात बताई है। तो यहाँ पर आचार्य पद की आचारित, आचार्य नहीं आचारित, कि आचारित यानी कि आचार, आचार्य की बात नहीं है, आचार की बात है। हाँ, आचारित आचरण स्वकीय मतोद्भव अनुष्ठान समूहित्वा ज्ञानत्वा सर्व दुखात् विमुच्यते। आचार की सुंदर परिभाषा बताई, सर्व दुखात् विमुच्यते, सर्व दुखों से आपको छुटकारा दिला दे। कौन सा दुख? जो आपको विचार के स्तर भी दुख दे रहा है। छोटा आचार क्रिया के नाम का आपने प्रतिक्रमण किया, इस प्रतिक्रमण के सहारे आपने अच्छी सी क्रिया की, खड़े खड़े बैठे बैठे जो भी जो विधि थी वो मुद्राएं थी, जो पोजीशन थी वो पोजीशन के सहारे की। वो क्रिया करते वक्त आपके मन में एक प्रशंसा का, मान सम्मान का जो भ्रम छिपा हुआ है, जो पाप छिपा हुआ है, वो आपको पसंद आ रहा है कि किसी ने मुझे धर्मात्मा कहा, आपको पसंद आया कि मेरी ये क्रिया से लोग प्रभावित हो गए। सबसे बड़ा दुख ये था, ये दुख से मुक्ति होनी चाहिए सरलता से। मैं परमात्मा बनने की कोशिश कर रहा हूँ परमात्मा की निश्रा में, तो मुझे प्रायश्चित करना है। अब जो भी अनुष्ठान हम सही मुद्राओं से सही विधि से कर रहे हैं, इसमें मन में जो दुख छिपा है उसे निकाल दो, करना वही है, लेकिन भाव सम्यक होने चाहिए। कौन से सम्यक भाव? दुख विमुच्यते, दुख से मुक्ति होनी चाहिए। यानी हर क्रियाओं के पीछे मन क्या आशंसा लालसा अहंकार मांग रहा है, मांग रहा है। तपस्या की, लोगों ने साता नहीं पूछी, तपस्या की, किसी ने आपको जगह नहीं दी, रेगुलर प्रतिदिन कर रहे थे, एक दिन लेट हो गया प्रदूषण के दिनों में, और आपको सब जानते हैं, और आप आगे बैठने वाले हो, आपकी जगह नहीं दी, पीछे आप बैठे हो, अब आगे आके ढूंढ रहे हो मेरी जगह कहाँ। मन में वो छिपा हुआ है कि धर्मात्मा आगे होना चाहिए। वो ध्यान मुद्रा में कोने में बैठा होता आराम से, और वो साधना करता है तो वो हर दिन करता है। दूसरे को चांस दिया हो तो बड़ा मन होता तो वो अच्छा था, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि मेरे जगह पर दूसरा 8 दिन के लिए आ रहा है, उसको बैठने के लिए जगह मिल रही तो वो अच्छा है कि उसका एक
12 महीने में 1% तो अच्छा करेगा, उसकी जगह पर क्या सोच लिया उस आराधक ने, मैं आगे की सीख मेरी होनी चाहिए। अहंकार वो रूप लेके आती है, उसमें उसे पता भी नहीं चलता और वो उससे ऐसा लग रहा है अच्छा बढ़िया है, मुझे बहुत स्पीड में गाड़ी चलती है ना तो उसे हवाएं अच्छी आती है, मजाएं अच्छी आती है, लेकिन जब खड्डा और बम्प आता है ना तब सिर फूटता है। क्यों? संघर्ष। तपस्या के नाते हम सोच लो, यहाँ बात ये बताई है कि आचार क्या होता है जो दुख से मुक्त करता है। हमें तो दुख दे रहा है, पीड़ा दे रहा है, मैंने दान दे दिया तो वो दान मोह के त्याग के लिए था कि भाई मेरी आसक्ति उसके ऊपर खत्म हो, इसके लिए मैंने छोड़ दिया। प्रॉब्लम क्या हुआ, दुविधा क्या हुई, हमने दान लाख रुपए का दिया, दूसरे ने लाख रुपए का दान दिया, उसके बाद हमें प्रशंसा उसकी आती नहीं है, वो आदमी अच्छा है ऐसा हम नहीं कह सकते, ठीक है वो तो करेगा, अभी क्या है कमाएगा तो करेगा ना, उसमें उसकी गलतियां ढूंढने नहीं चले। आपका अहंकार, आपकी मान सम्मान की यात्रा खत्म होती है, इसके लिए उसको गिराना सही है। यानी छोटी सी बात, आपके सामने कोई व्यक्ति किसी और की निंदा कर रहा है, उसमें खुद का एक दूषण अहंकार का छिपा हुआ है। कोई और व्यक्ति किसी की निंदा कर रहा है, उसकी वजह यही थी, क्यों ईर्ष्या हुई, खुद को अच्छा लगना था, खुद की वैल्यू बढ़ानी थी, खुद के अहंकार को पुष्ट करना था, इसके लिए वे गलत है। वो गलत क्यों है, उनको गलत स्थापित किया तो आपको वो सही देखेगा। यानी समाज में, दुनिया में ऐसे बहुत सारे निंदक मिलेंगे, ईर्ष्यालु लोग मिलेंगे, प्रपंचदंभी लोग मिलेंगे, और संसार इसे ही कहेंगे ना, ये ना होता तो संसार कैसे रहता। इसमें हमारी जागृति होनी चाहिए कि हम आचारक है, आराधक है, हम आचार की पालना कर रहे हैं तो हमें नॉर्मल बनना है। हमारी आराधना, हमारे अस्तित्व, हमारी साधना की, हम जो भी आराधना कर रहे हैं हमें खुशी मिलनी चाहिए। हम दुख से जुड़े हैं, लोभ क्या है, दुख है या सुख है, माया क्या है, सुख या दुख है, वो तो भगवत ने कसा है बताया, क्रोध मान माया लोभ। हमें मान मिलते हैं इसके लिए हम ये पद की यात्रा करते हैं, हमें मान मिलता है इसके लिए तप करते हैं। तप को खरीदा जा सकता है, ज्ञान को खरीदा नहीं जा सकता, तप को खरीदा जा सकता है आराम से, समय को खरीदा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो वास्तविक नहीं हो रहा है, और हमने धर्म के नियम बांध लिए बिना आत्मा को। मंदिर उपासना को भर के रखो, टोलियों भीड़ इकट्ठी करते रखो, जितनी भीड़ इकट्ठी होगी इतना मजा आएगा, इतना जोरदार प्रभाव दिखेगा, इतने माहौल में हम आगे आएंगे। क्यों साहब? ये सब एक नौकाशी जो नरक यात्रा तोड़ देती है, एक सामायिक जो पुण्य श्रावक का उसके भ्रमण खत्म कर देता है, एक सिर्फ वैराना भाव से वो उसे शालीभद्र बना के संयमी बना देता है। ये सब अनुष्ठान यदि उसकी आत्मा को उजागर करते तो प्रबल पुण्य के साथ जिन शासन की सफलता छिपी थी, उसने ये सब जुआ खेल दिया, सब जुआ खेल दिया, और जुआ के पीछे उनको पता ही नहीं चला कि क्या था। मन का ये आचार दुख देने वाला बना, मन का आचार दुख देने वाला बना। कोई भी व्यक्ति कोई भी आराधना के लिए तैयार होता है, उसके पीछे उसका आत्मा का कौन सा बल निर्मित होता है, बस वो उसको खुद को ही जानना है। ये सब बात सुन के किसी पे तलवार मत खड़ी कर देना, निंदा नहीं करना, जहाँ देखो वहाँ प्रभावना मिल रही इसके लिए वो वहाँ गया। ऐसा नहीं कि इसने देखो ये जाहिर किया कि यहाँ पर ये मिलेगा वो मिलेगा, सोने की चैन, सोने की विटी, यहाँ इतनी प्रभावना मिल गई इसके लिए उसका उद्धान हो गया, इसकी नवाण हो गई, उससे यात्रा हो गई, उनकी ये आराधना के लिए वो चल गए 10-15 दिन के लिए। ऐसा मन नहीं बनाना, कौन क्या कर रहा है वो बात छोड़ दो, मुझे क्या करना है वो तैयारी शुरू। क्योंकि दुनिया ऐसी ही है, आप पेट में जाओगे तो आप में वो पाप आ जाएगा, जो देखा वो निर्माण होगा, सही देखोगे तो सही निर्माण होगा। तो यहाँ पर आचार रख शब्द से ये छोटी छोटी बातें कही है, यानी तप करने के साथ निर्मलता होनी जरूरी है, क्योंकि तप का लक्षण बताया है 12 तपों में। तप जो बताया है उसका लक्षण बताया है कि तुमने आहार 2-4 कमल छोड़ दिए या संपूर्ण आहार एक दिन का भी छोड़ दिया, तो आहार जैसे छोड़ सकते हो ऐसे विचार को भी छोड़ो ना। विचार छोड़ना क्या अणुदरी तप नहीं है? विषय कसाय के विचार छोड़ना वो अणुदरी तप नहीं है, वो भी एक महान तप है, आप यदि विचारों से जुड़ते हो तो, क्योंकि वो महान तप सम्यक दर्शन की ओर ले जाता है। मिथ्यात्व की छिपी हुई जो क्रिया है वो सम्यक दर्शन नहीं ले जाएगी, लेकिन मिथ्या भाव का त्याग करेंगे वो सम्यक दर्शन तक ले जाएगी। ये मिथ्या भाव है। और हमने क्या तय कर दिया, हमने सोचा क्या
स्तव करने के नाते, दान देने के नाते हमको दान भी देना है ना। थोड़ी कटी बात है लेकिन सत्य है, स्वीकारनी पड़ेगी। हमको दान भी देना है ना, तो भगवान का पत्थर बाद में, पहला मेरे पत्थर आना चाहिए, मेरी तख्ती आनी चाहिए। भगवान कहाँ है, तुम कहाँ हो? मेरे भगवान ने सब दिया है, जितना दिया इतना कम है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं, नाम ही दीजिए। मूल जितना मजबूत, इतने ऊपर के पेड़ पत्ते पौधे, उसके शाखाएं सब मजबूत, मूल ही मजबूत नहीं है। छोटा सा झोंका, छोटा सा भी तूफान आएगा तो गिर जाएगा। हमारे भाव ही इतने स्थिर नहीं है, चंचल भाव है, कमजोर भाव है, इतना रुग्ण चित्त लेके धर्म में जुड़े हैं। कभी ये संसार की कोई भी दुविधा आ जाएगी, तुरंत ये सब धर्म छूट जाएगा। धर्म की भावना तो थी नहीं, क्रिया भी छूट जाएगी, भावना भी छूट जाएगी। हमने मूल को सिंचन ही नहीं किया, भावनाओं को शुद्ध सात्विक बनाया ही नहीं। हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है। एक व्यक्ति मंदिर का निर्माण कर सकता है, उसके पीछे 125 करोड़ लगा सकता है, उसके घर से भी वो ज्यादा शानदार परमात्मा का जिनालय बनाया है, रमेश जी लुक्कड़ बहुत के जिनालय। ऐसे पूर्व में बहुत सारे हमारे विशिष्ट वरिष्ठ श्रीमंत हो गए, जिनने बहुत कुछ बनाया, बहुत कुछ निर्माण हुआ। क्या कुमारपाल महाराज ने कलिकाल में महाराज की भक्ति नहीं की थी? अपूर्व, जिसकी कोई जोड़ नहीं, कोई तोड़ नहीं, जिसका इतिहास समझ लीजिए। बात इतनी है, हम आचार के बाद दुखी तो नहीं हो रहे हैं। तो आचार पद यहां तक हम खत्म करते हैं और दुख से मुक्त होने का रास्ता ढूंढते हैं। राजेंद्र घोष भाग 2, उसमें अर्थ अभी आता है आत्मानुशासन। आत्मानुशासन यानी आत्मा के ऊपर अनुशासन करना। सास धातु है हुकूमत करने के लिए, और सास का अनुशासन भी होता है, सास का शिष्य भी होता है, तो संस्कृत के हिसाब से। यहाँ बात ये हो रही है, माँ पक्ष असाधुता भवे अचेहि अनुशासन अपगम अह्यम च असाहु सोयति से धनति परिदेवती बहु। हमें कुछ पता ही नहीं क्या है। यहाँ पर आत्मानुशासन की बात से ज्ञानियों ने हमें ये काम बताया कि जहाँ पर आप अपना हक, अपनी मालिकी, अपना अस्तित्व आप संभाल सकते हो, वो आपका खुद का है। इसके लिए जो आपका कुछ भी नहीं है, उसमें आप कुछ भी संभाल नहीं सकोगे। छोटी सी बात, आप जो हो वो होने की कोशिश, उसका नाम अधिकार, शासन। आप कौन हो? शुद्ध चैतन्य आत्मा। आप कौन हो? कर्मों से बंधे हुए ऐसे विभाव दशा वाली आत्मा। आप थे कौन, हो कौन, बनोगे कौन? आत्मानुशासन से यहाँ पर वो बात बताई है कि जीव को जो चीज अनुकूल नहीं है, प्रतिकूल है, जो चीज वास्तविक नहीं है, अवास्तविक है, जो चीज योग्य नहीं है, अयोग्य है, ऐसी पाने की जो कोशिश हो रही है विपरीत दशा की, विभाव दशा की, तो उसे आत्मा के ऊपर शासन करने की जो भी तैयारी है वो सब गलत है। यानी कि जिसने धर्म का रास्ता चुना, धर्म करने का वाला व्यक्ति, वो कहाँ तक पहुँचना चाहता है? वो क्या करना चाहता है? छोटा सा एग्जाम्पल, एक नदी जिसमें बहुत सारा पानी भर गया, तो वो नदी कहाँ जाएगी? समुद्र तरफ। पानी भरा तो निकली ना, एक झरना वो पहाड़ पे से निकला, वो पहाड़ पे खड़ा नहीं रहा क्योंकि उसको वेग मिला, उसको स्लैब मिला, उसकी गति बढ़ गई, उसकी कोई वजह थी। नदी की गति बढ़ गई, उसकी कोई वजह थी। फूल खिल गया, उसकी कोई वजह थी। आत्मा परमात्मा बन गया, उसकी कोई वजह थी। क्यों? आत्मा परमात्मा, आत्मा स्वभाव दशा, आत्मा ने खुद की जो भी शुद्ध सात्विक निरंतर निरअहंकार निष्परिग्रहता जो स्वरूप था वो प्रकट कर लिया। यानी नदी को अब नदी नहीं रहना, नदी को अब समुद्र में मिलना है। इसके लिए खुद का अस्तित्व विराट बना दिया। देखने जाए तो अस्तित्व गंवा दिया, देखने जाए तो खुद का रूप ही चला गया। बाह्य जो रूप है वो हमारा नहीं है,
वर्तमान का जो बाह्य अस्तित्व है वो भी हमारा नहीं है, तो हमारा क्या है? विराट संपदा वो हमारी। यानी कि जब नदी में जो बाढ़ आई, नदी में जो पूर आया, वो उसका रियल स्वरूप था, क्योंकि वो गति थी, वो त्वरा थी, वो तीव्रता थी, वहाँ पहुँचना है। इसलिए आत्मा ने सब अनुष्ठानों से जुड़ने की कोशिश तो की, लेकिन क्या वो त्वरा, वो तीव्रता, वो गति, धर्मों की प्रवृत्ति से हम जुड़ गए। जुड़ने के साथ हमारे पास समुद्र को मिलने की कोशिश क्यों? हमारे पास वो भाव धर्म, सम्यक ऊर्जा, एक सम्यक भावना, एक सत्य की खोज, इस बाह्य रूप को छोड़ने की हमारी कोशिश, जिसे हम संयोग कहते हैं। बाह्य को छोड़ने की हमारी कोशिश तो रही नहीं, बाह्य को पकड़ के रहना है और सब कुछ पाना है। नदी को वहीं ठहरना है, समुद्र को बुलाना है। झरने को पहाड़ पे ही रहना है और उसे निर्मल भी रहना है। वो पहाड़ पे रहता तो गंदा हो जाता, समुद्र पहाड़ पे रहता तो वो खराब हो जाता। अरे झरना, वो झरने को निकलना था आगे, उसको निर्मल रहना था। इसके लिए जो जहां रुका है वहां ही ठहर गया तो वहां सड़ जाएगा। संसार के स्वभाव में हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि संसार हमारे में बसा हुआ है। इसके लिए पूरा संसार वो हर रूप नए रंग लेके आता है, वो भाव हमारा हो जाता है। हर नए रूप रंग जो संसार में निर्मित होते हैं, वही भावना के हम जुड़ जाते हैं। संसार के रूप रंग क्या शाश्वत है? तो हमारे भाव भी ऐसे बन गए, क्या शाश्वत थे? तो वो तो था ही नहीं हमारा रूप। तो क्या नदी बनना है कि समुद्र बनना है? बनना है समुद्र, तो विचार क्या है, व्यवहार क्या है? प्रवाहित रहना, आगे निकलना। आप जितने अपने विचार से आत्मा के लिए, अनुशासन के लिए जितने आप गतिमान होते हो, और वो भी गति शीघ्र होती है, वो भी गति स्पीड नॉट ब्रेक, अस्खलित धारा, अखंड धारा, उसके साथ आप निकल पड़े। अब देखो आपको कौन रोक सकता है? नदी को किसी ने रोका समुद्र बनने से? क्यों? उनने हर पहाड़ों को चीर दिया, हर मर्यादाओं को छोड़ दिया, हर प्रतिबंधकता, कहीं पर भी दुविधा थी उसको चीर के वो निकल गई आगे। और वो कहाँ पहुंची? आत्मा के अनुशासन के लिए उससे ये सब व्यवस्था पे जुड़ना पड़ेगा। आप नदी हो, आत्मा हर गति में बहती रहती है, हर जगह पर नए जन्म मरण रहते हैं, हर जगह पर परिवार संसार निर्मित होता रहता है, लेकिन ये सब रुकावट है। आत्मा, इस भावों को छोड़ना पड़ेगा। आपकी जिम्मेदारी होगी संसार को निभाने के लिए, लेकिन आपकी जिम्मेदारी निभाते निभाते आप आत्मा की जिम्मेदारी भूल न जाना। आप अपनी सत्य की खोज को कहीं यहाँ ही खत्म मत कर देना, क्योंकि हर बीज को फूल बनना है, उसको अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। बीज मिटेगा तो फूल बनेगा, संसार मिटेगा तो संसार से पार रहेगा। अब हमारे मन में जो संसार है उसे हमें जानना है, पहचानना है। क्या मन की गति है? मन क्या स्वीकार रहा है? कौन सी डिमांड्स है? क्या हम चाह रहे हैं? क्या वो चाहना ठीक है? सोचो, मुझे झरना बन के एक ही जगह पर सड़ जाना है, खत्म होना है तो रहो, लेकिन हर संसार की जिम्मेदारी में आप खत्म हो जाओगे, पता नहीं चलेगा, आपके भाव भी खत्म हो जाएंगे। जीवन कितना भी जिए, लेकिन भाव परिवर्तन नहीं आया तो नहीं चलेगा। आत्मानुशासन यानी कि आत्मानुशासन 233। अब यहाँ पर 27